हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के लेक्चर पढ़ाना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं आज केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है नाइन्थ क्लास का वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इस वीडियो में वो होगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता देता हूँ। Chemistry definition is science which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter is called chemistry। यानी कि मतलब ये है कि एक ऐसी साइंस जो मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस के बारे में डील करती है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी के हर पहलू के साथ डील करती है। केमिस्ट्री की जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया तो हमने केमिस्ट्री की प्रोडक्ट्स इसके नॉलेज से बनाना शुरू कर दी। जैसा कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स और पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हमने केमिस्ट ने जो है वो केमिस्ट्री के नॉलेज से बनाए हैं। केमिस्ट्री के जैसे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे जैसे केमिस्ट्री की फील्ड बढ़ रही है तो उसकी वजह से टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंटेमिनेटेड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे इर्द गिर्द जो है पॉल्यूटेड एयर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। केमिस्ट्री के नॉलेज को पॉजिटिव तरीके से हम यूज़ करते हुए हम इसके नॉलेज और टेक्निक्स की मदद से अपने एनवायरनमेंट और हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ साथ हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी जो है वो बचा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डील करने जा रहे हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो केमिकल्स की दुनिया में रह रहे हैं। हर ज़िंदगी के शोबे में केमिकल्स मौजूद होते हैं। केमिस्ट्री की जो डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं उनका नाम फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री हैं। ये डिफरेंट ब्रांचेस है केमिस्ट्री की। सबसे पहले जो हम ब्रांच डिस्कस करेंगे वो होगी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। फिज़िकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का जो आपस में रिलेशनशिप होता है और जो चेंजेस उसके अंदर हो रही होती हैं उसके बारे में हम डील करते हैं। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, आर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल and behavior of gases, liquids and solids, and the study of effect of temperature or radiation of matter on matter are studied under this branch। इस फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच में हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के बारे में डील करते हैं और लिक्विड, गैसेस और सॉलिड्स के जो बिहेवियर है उसको हम डील करते हैं। और इसके अलावा जो टेम्परेचर और रेडिएशन का इफ़ेक्ट मैटर के ऊपर होता है वो भी हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। Next up, organic chemistry। Organic chemistry is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। Organic compounds occur naturally and also synthesized in laboratories। Organic chemists determine the structure and properties of the naturally occurring as well as synthesized compound। Scope of this branch covers petroleum, petrochemicals and pharmaceutical industries। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली भी पाए जाते हैं और इनको हम लेबॉर्ट्री के अंदर भी बना सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है वो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको ये कवर करती है।
अब हम नेक्स्ट जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, जैसा कि गिलास, सीमेंट, सिरेमिक्स, मेटलर्जी जो होती हैं उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम एक ऐसा सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, उनके जो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। It covers all chemical processes taking place in living organisms such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats. Biochemistry emerged as a separate discipline when chemical scientists began to study how living organisms obtain their energy from food and how the fundamental biological changes occur during a disease. Examples of applications of biochemistry are in the fields of medicine, food science and agriculture. मतलब ये है कि वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं उन सब को बायोकेमिस्ट्री जो है वो डील करती है। इसके अलावा साइंटिस्ट जो हो रहे हैं वो इस बारे में भी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे फूड से एनर्जी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हासिल करते हैं, और जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बीमार होता है जो उसके अंदर फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उसको भी ये बायोकेमिस्ट्री डील करती है। एग्जाम्पल्स में जो बायोकेमिस्ट्री है वो मेडिसिन, फूड साइंस और एग्रीकल्चर के साथ डील कर रही है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इसका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर वो केमिकल कंपाउंड्स जो कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, nitric acid and sulfuric acid. These chemicals provide the raw materials for many other industries such as fertilizers, soaps, textiles, agricultural products, paints and papers. मतलब कि ये बेसिक जो केमिकल्स होते हैं सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन हो गया, अमोनिया हो गया, कास्टिक सोडिया हो गया, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील करती है। और ये जो केमिकल्स होते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सके, फर्टिलाइजर्स, सोप्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और पेंट्स और पेपर की जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें ये जो केमिकल्स हैं एक रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके साथ वो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री उनके साथ डील करती है। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड other materials. It has vast applications in medical treatment, preservation of food and generation of electrical power through nuclear reactors. मतलब कि ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है वो एटॉमिक एनर्जी के साथ डील करती है और ये इस चीज़ के बारे में भी डील करती है वो रेडिएशंस जो एनिमल्स, प्लांट्स और मटेरियल अब्जॉर्ब करते हैं उनका केमिकल इफ़ेक्ट्स इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होता है। तो ये न्यूक्लियर इंडस्ट्री केमिस्ट्री जो है इनके ऊपर भी स्टडी करती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स के साथ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर उसके साथ ही डील करती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड विद अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution.
मतलब कि जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है वो बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी के साथ ये जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं इनके साथ रिलेट करती है, और हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नॉलेज पॉजिटिव तरीके से यूज़ करते हैं हम पॉल्यूशन को इसकी मदद से ख़त्म कर सकते हैं। Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify its components. Analytical chemistry केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो किसी भी सैंपल के सेपरेशन और एनालिसिस करती है ताकि हम इसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा लेक्चर।